हेलो, वेलकम टू टीडीसी क्लासेस। वेलकम टू टीडीसी क्लासेस। आज हम देखेंगे कि 10th क्लास के बाद हमारे पास बच्चों के पास क्या क्या ऑप्शंस, बेस्ट ऑप्शंस रहते हैं आगे। या तो वो डिप्लोमा कर सकते हैं, आईटीआई कर सकते हैं, या इंजीनियरिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम 10th के बाद? 10th के बाद हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं? तो 10th के बाद हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं? आपने 10th तक कर लिया स्कूलिंग, उसके बाद क्या ऑप्शंस रहते हैं हमारे पास? हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं कि 10th के बाद एक बच्चा क्या क्या कर सकता है। या तो 11th या 12th करे। 11th 12th कर सकता है। 11th 12th तो नॉर्मली जो बच्चे करते हैं 11th करो 12th करो, कितने साल में होती है 11th और 12th? 2 साल में। कितने साल में होगी ये? 2 years में। ठीक है। और कौन सा ऑप्शन है? सेकेंड ऑप्शन, 10th के बाद बच्चा आईटीआई कर सकता है। आईटीआई आईटीआई एक सर्टिफिकेशन कोर्स है जो क्या होता है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग से डिप्लोमा करता है अगर बच्चा, तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग से क्या होता है, कम वेटेज रखता है। वेटेज तो रखता है, सर्टिफिकेशन है आईटीआई। आईटीआई से आप क्या बन सकते हो, टेक्नीशियन, इनका आप जॉब पकड़ सकते हो आफ्टर आईटीआई। बट एक ऑप्शन हमारे पास आता है डिप्लोमा इंजीनियरिंग। इन दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है? अगर बच्चा आईटीआई करता है तो उसमें उसको क्या डिसएडवांटेज होंगे? एक तो वो उसकी डिग्री 10th और 12th के इक्वलेंट नहीं मानी जाती। कभी भी क्या होता है, आईटीआई जो डिग्री होती है हमारी, वो 10th और 11th और 12th के इक्वलेंट नहीं मानी जाती, उससे हमेशा उसको वेटेज कम मिलता है। ठीक है, इसलिए हम क्या भर सकते हैं कि इसके आगे गवर्नमेंट जॉब के लिए कौन से फॉर्म्स भर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आईटीआई? टेक्नीशियन के। ठीक है। और अगर हम 11th 12th करते हैं वो तो ओके है। ठीक है, आफ्टर 11th 12th हम क्या कर सकते हैं, बीटेक के ऑप्शंस पे जा सकते हैं हम। अगर हमें बीटेक ऑप्शन नहीं चूज करना या हमें 11th 12th नहीं करना, तो हमारे पास एक कौन सा ऑप्शन बचता है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग का। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ये बेस्ट ऑप्शन क्यों है, इससे क्या फायदे हैं? देखिए, डिप्लोमा इंजीनियरिंग क्या होता है कि 10th के बाद डायरेक्ट हम डिप्लोमा में एडमिशन ले। डिप्लोमा कितने साल का होगा हमारा? डिप्लोमा कितने साल का होगा? 3 years का। कितने साल का होगा? 3 years का। लेकिन अगर हम 10th और 12th नहीं करते हैं तो ये वेटेज डिप्लोमा कितना वेटेज रखता है? ये 11th और 12th के इक्वलेंट ही वेटेज रखता है। मतलब आपको आगे गवर्नमेंट जॉब डिप्लोमा के बाद 10th और 12th की इक्वलेंट ही मिलती है, उससे हायर लेवल ही रहता है इसका सर्टिफिकेशन। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हम आफ्टर 10th किस किस में एडमिशन ले सकते हैं या कैसे एडमिशन ले सकते हैं। 10th के बाद हम कहाँ एडमिशन ले सकते हैं? अगर हमें डिप्लोमा इंजीनियरिंग करनी है तो हमने एक एग्ज़ाम सुना होगा। एग्ज़ाम होता है एक DSEU-CET। ये क्या होता है? दिल्ली स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। अब ये सीईटी क्या है? सीईटी क्या है? एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है जो जो किस लिए होता है? ये एक एंट्रेंस टेस्ट है जिससे हमें कॉलेज मिलता है। किस लिए? डिप्लोमा इंजीनियरिंग करने के लिए। डिप्लोमा इंजीनियरिंग को हम और क्या बोल सकते हैं? ये एक पॉलिटेक्निक एग्जाम है। पॉलिटेक्निक बोल दो या डिप्लोमा इंजीनियरिंग बोल दो, दोनों हमारी सेम चीज कहलाती हैं। उसको पॉलिटेक्निक कॉलेज भी बोल सकते हैं और सीईटी मतलब कॉमन डिप्लोमा इंजीनियरिंग कॉलेज भी बोल सकते हैं। उसमें जाके हम अपने पसंदीदा ब्रांचेस में एडमिशन ले सकते हैं। ये एंट्रेंस एग्जाम कौन से कॉलेजेस के लिए होता है? ओनली दिल्ली के कॉलेजेस के लिए। ठीक है, हर स्टेट अपना एक सीईटी एग्जाम कराता है, बट क्या दिल्ली में बस सीट्स थोड़ी ज़्यादा हो जाती हैं, सीट की पॉसिबिलिटी, क्योंकि यहाँ मेट्रो सिटी होने की वजह से यहाँ एडवांटेज यही है कि आपको सीट, नंबर ऑफ सीट इंक्रीज मिलती है, बहुत ज़्यादा मिलती है कंपैरेटिवली अदर स्टेट के। 85% स्टूडेंट्स का क्या होता है यहाँ पर, 85% स्टूडेंट्स दिल्ली के लिए जाते हैं और 15% अदर स्टेट के, 15% अदर स्टेट की सीट्स रहती हैं। ठीक है, तो हम इसमें ये सीईटी में एडमिशन लेने के लिए और क्या क्या कर सकते हैं, हमें क्या एडवांटेज मिलेगा? देखिए, हमें क्या एडवांटेज मिलता है। अगर हम 11th या 12th करते हैं, 11th 12th होता है 2 years का, इसमें लगेंगे हमें 2 साल करने में। फिर हम एडमिशन लेंगे किसमें? बीटेक में। किसमें एडमिशन लेंगे आफ्टर 11th और 12th? बीटेक में, जो हो गया हमारी 4 साल की। इसका मतलब टोटल हमारे पास कितने साल का कोर्स हो गया हमारा? 6 साल का, जिसके बाद हम एलिजिबल होंगे किसी भी जॉब को करने के लिए, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम फॉर द जॉब
या फिर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो हमें प्लेस्ड करेगी यहाँ से, उसके लिए एलिजिबल होंगे। इसका मतलब टोटली जॉब के लिए एलिजिबल हम कब होंगे? आफ्टर 6 ईयर्स। ठीक है, अब सीईटी करने का क्या एडवांटेज है? सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर हम 3 ईयर्स के लिए सॉरी, अगर हम 3 ईयर्स के लिए इसमें एडमिशन लेते हैं, ठीक है, अगर 10th का बच्चा डायरेक्टली इसमें एडमिशन लेगा तो 3 इयर्स का कोर्स करेगा। 3 इयर्स का कोर्स करने के बाद इसको डायरेक्ट अगर ये बीटेक करना चाहता है, ऐसे तो इसको ये आफ्टर डिप्लोमा भी हम एलिजिबल, वो बच्चा एलिजिबल हो जाता है, किस लिए? गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम के लिए, जेई के एग्जाम्स के लिए। जेई का एग्जाम एलिजिबल होता है किसके लिए? डिप्लोमा स्टूडेंट्स भर सकते हैं जेई का एग्जाम। मतलब हमें जेई जैसे लेवल की जॉब आफ्टर डिप्लोमा मिल सकती है। इसका मतलब 3 साल के बाद हमें बीटेक करने से पहले ही हमें एलिजिबिलिटी मिल जाती है। किस लिए मिल जाती है? फॉर जेई एग्जाम्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स। ठीक है, अगर हम गवर्नमेंट एग्जाम में नहीं बैठना चाहते तो हम 3 साल के बाद हमारे कंपनी आती है, कंपनी कॉलेज से ही आपको प्लेस्ड कर ले जाती है। अगर हम प्राइवेट करना चाहते हैं तो कंपनी इसमें आती है कॉलेजेस में, और इन कॉलेजेस में आके आपको प्लेस्ड कर ले जाती हैं। इसका मतलब हमारा पहला एडवांटेज तो ये कि हम 11th-12th की जगह ये कर लिया तो हमारी जॉब जल्दी लगने के चांसेस हैं। अच्छा ठीक है, सेकंड एडवांटेज, अगर हमने डिप्लोमा कर लिया, आफ्टर हम इसके अगर बीटेक करना चाहते हैं तो इसके लिए एक एग्जाम होता है, उसको बोलते हैं लेटरल इंजीनियरिंग का एग्जाम। लेटर इंजीनियरिंग का इसमें क्या होता है? हमें डायरेक्ट एडमिशन मिलता है बीटेक में, लेकिन हमें क्या, हमारा इसमें 1 साल बच जाता है। हमें डायरेक्ट कौन से ईयर में एडमिशन मिलेगा? 2nd ईयर में एडमिशन मिलेगा। किस में एडमिशन मिलेगा? डायरेक्टली 2nd ईयर में एडमिशन मिलेगा। तो हमारा डिप्लोमा प्लस बीटेक कितने साल में कंप्लीट हो गया? 6 इयर्स में कंप्लीट हो गया। और इधर हमारा बीटेक ही सिर्फ कितने साल में कंप्लीट हो रहा है? 6 इयर्स में। ठीक है, हमें डिप्लोमा के बाद भी जॉब मिल सकती है, हम 11th-12th के बाद जॉब तो मिल जाएंगी बट छोटी जॉब मिलेंगी। ठीक है, तो डिप्लोमा इस 11th-12th के बाद हम एलिजिबल नहीं रहते, किस लिए? जेई के एग्जाम देने के लिए। इसमें क्या होता है? हम स्टेट जेई, स्टेट ए के एग्जाम तो चलो बीटेक के बाद होते हैं, लेकिन स्टेट जेई के लिए एलिजिबल हैं, टेक्नीशियंस के लिए एलिजिबल हैं, बाकी और भी स्टेट एग्जाम्स के लिए हम एलिजिबल रहते हैं। तो ये हमारा एडवांटेज हो गया फॉर सीईटी एग्जाम। ओके, अच्छा एक चीज और, अगर हम 11th और 12th, कोई बच्चे ने 11th और 12th कर लिया, 10th के बाद अगर वो 11th कर लिया, उसने 12th कर लिया, और अब वो एडमिशन लेना चाहता है किसमें? डिप्लोमा में। अगर वो 11th-12th कर चुका है और अगर वो अब एडमिशन लेना चाहता है किसमें? डिप्लोमा में, तो उसके लिए एक एडवांटेज मिलेगा कि अगर वो एग्जाम देता है सीईटी का एग्जाम तो देगा, लेकिन वो एग्जाम कौन सा कहलाएगा? लेटरल इंजीनियरिंग एग्जाम। इसमें क्या होगा? लेवल दोनों एग्जाम्स का सेम रहता है, सीईटी का और लेटरल इंजीनियरिंग का, बस थोड़ा सा हाई लेवल आ जाता है क्योंकि इसमें आपने क्या पढ़ रखा होता है? 11th और 12th। ठीक है, तो डिफरेंस ज्यादा नहीं आता। इसके बाद आपको एडमिशन किस में मिलता है? 2nd ईयर डिप्लोमा में आपका एडमिशन हो जाता है। इसका मतलब यहाँ आपके 1 साल बच जाता है, आपको डायरेक्टली एडमिशन किस में मिलता है? 2nd ईयर में। ठीक है, तो ये हमने आज देखा कि क्यों सीईटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सीईटी से हमारी जॉब और जल्दी लग सकती है और इजी एग्जाम होता है कंपैरेटिवली बाकी एग्जाम्स के, बाकी गवर्नमेंट एग्जाम्स के। थैंक यू।